And welcome to Shikshak IAS JKS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my 1 minute concept dose videos. आज जो हम एक important species के बारे में बात करने वाले हैं which has become a matter of concern for India, that is the giant African snail. Now this snail over here, it is what? It is the giant African snail. याद रखिएगा ये वाला जो giant African snail है, क्योंकि इसके नाम में ही अफ्रीका है, तो याद रखना it is native. मतलब ये कहाँ को belong करता है? It is native to the African coast या African continent rather. ठीक है, सो इट इज़ नेटिव टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. लेकिन अब जो इंडिया के लिए कंसर्न है वो ये है दैट द जाइंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन हैज़ टेकन प्लेस इन इंडिया, और मेजरली जो केसेस देखने को मिले हैं दैट इज इन केरला. ठीक है, सो केरला में इस स्पीशी के बहुत ज़्यादा जो है हमको केसेस जो है वो हमको देखने को मिले हैं. नाउ अगर हम बात करें आपके इस स्नेल के बारे में, तो आप याद रखना कि ये जो स्नेल है ना, it is one of the invasive species. So आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि which among the following is an invasive species, तो आप याद रखिएगा that is what? That is your giant African snail. So it is an invasive species. Now the question is, what is an invasive species? अगर हम invasive species की बात करें, ये basically वो species होते हैं. For example, this is ecosystem. This is ecosystem. This is one. This is number 2. Ecosystem 1, ecosystem 2. Now यहाँ पर अगर एक species है, लेकिन वो यहाँ को belong नहीं करता. It is not native टू दिस प्लेस. वो कहीं और से उठकर आया है और अब इस जगह पे आकर जो है वो रहने शुरू हो गया. तो वो वहाँ के लिए क्या बन गया? एक एलियन स्पीशी जो है वो बन गया. दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वेसिव स्पीशी. इसको हम एक्सोटिक स्पीशी के नाम से भी जानते हैं. सो दे कैन डेफिनेटली आस्क यू कि एक्सोटिक की डेफिनेशन क्या है, इन्वेजिव की डेफिनेशन क्या है, आपको पूछ सकते हैं. तो आप याद रखिएगा, इन्वेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं विच आर नॉट नेटिव टू दैट प्लेस, और वो कहीं और के नेटिव होकर किसी और एलियन इन्वायरमेंट में आके रहना शुरू करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत से ऐसी क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज, उनको जानबूझ के किसी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है. मोस्ट जो होता है प्रॉबेबली वो पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है. पेस्ट बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं किसी तरीके की बीमारी, किसी तरीके की महामारी क्रिएट कर सकते हैं. तो उनको ख़त्म करने के लिए एक स्पीशी जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड सिंस वो जो स्पीशी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो उस इन्वायरमेंट को बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम उसको इन्वेसिव या एक्सोटिक स्पीशी कहते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब बन जाती है, अब देखो हमारा फूड वेब है, फूड चेन है. मतलब क्या है? एक के ऊपर दूसरा वाला जो है वो फीड कर रहा है. अब आपने एक नया बंदा लेके आप यहाँ पर आ गए हो और उसको ना ये खाता है, ना ये खाता है, ना ये खाता है, ना ये खाता है. मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फूड चेन, नीदर द पार्ट ऑफ द फूड वेब. मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये जो एलियन स्पीशी था या ये जो एक्सोटिक स्पीशी था, इसका तो कोई प्रेडेटर ही नहीं है, तो इसकी ओवर पॉपुलेशन जो है वो हो जाती है. सो दिस इज हाउ दे गेट ओवर पॉपुलेटेड. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये जो इन्वेजिव स्पीशीज होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी रिसर्चर्स वगैरह होते हैं वो उनको मारने की कोशिश करते हैं. और फिर एक आप कभी भी देखेंगे ना रिपोर्ट्स किसी, जैसे कि आप अभी मैं आपको केन फ्रॉग के बारे में, क्रेन टोड के बारे में बताऊंगी, तो उसका भी क्या है, उसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया, फिर जब उसका काम खत्म हो गया तो फिर उसको मार दिया गया, उसको हटा दिया गया वहाँ से. ठीक है, सो ऐसा जो है वो चीज़ें होती जाती हैं. बट ओवर पॉपुलेशन क्यों होती है? क्योंकि ये वाला जो न्यू हमने स्पीशी यहाँ इंट्रोड्यूस किया उसका कोई भी एग्जिस्टिंग प्रीडेटर नहीं होता. जब कोई मारने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, तो पॉपुलेशन तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा. और ये वाला जो हमारा अफ्रीकन जो हमारा स्नेल है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है हमको देखने को नहीं मिला. 1847 के अराउंड, 79 ऐसे के अराउंड जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में. और आज के टाइम पे 2005 में भी इसका इन्वेजन जो है वो हमको देखने को मिला. लेकिन अभी 2019-20 की अगर हम बात करें, 21 की बात करें, तो इनका इन्वेजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नाउ व्हाई इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस? याद रखिएगा, ये वाली जो एक्सोटिक स्पीशी है ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ह्यूमन बींग्स. क्यों है? क्योंकि ये जो स्नेल है इट इज़ हाईली इंजरियस टू ह्यूमन्स बिकॉज it
affects the neurological और it affects the central nervous system of humans. मतलब कि ये ब्रेन को जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सिवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. कभी कभी इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है, कभी कभी तो इवन डेथ भी हो जाती है. सो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं हम लोग, सैलड खाते हैं, वी टेंड टू पुट लेटस एंड एवरीथिंग, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज वी से. अब क्या होता है, अब जैसे कि ये स्नेल जो है वो इसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल के ऊपर जो है वो फीड कर रहा था, या फिर वो अपने लावा जो है वो यहाँ पे छोड़ गया. अब यही वाला हमने उठाकर खा लिया. अब इससे क्या हुआ, ये बन गया जो यहाँ पे इसके अलावा जो स्नेल के जो लेफ्ट ओवर्स थे वो बन गए हमारे लिए क्या, हमारे इंटेक हो गया. मतलब वी बिकेम देयर होस्ट, कि आओ हमारी बॉडी में और हमको बर्बाद करो. और 1-2 हफ्ते बाद यही जो हम चटकारे ले लेकर पहले खा रहे थे, इट इज़ हार्मफुल, और ये बिल्कुल हार्मफुल तरीके से जो है वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है और सिवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है. अगर हम IUCN की बात माने या IUCN की सुने, तो IUCN ने बोला है दैट जायंट अफ्रीकन स्नेल इज वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशी. सो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि दिस इज कितना ज़्यादा जो है ये हमारे लिए जानलेवा है. सो व्हाट इज़ इट, आप यहाँ पर भी देख सकते हो. अगर हम बात करें ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है, सो आप देख सकते हैं कि ये आपका स्नेल है, इसके लार्वा पास्ट जो रोडेंट था, फिर इसमें इसके जो लेफ्ट ओवर्स थे वो इसने खाए. इसके बाद आगे जो है ये थर्ड स्टेज लावा में आया, जिसके ऊपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसके ऊपर ये फीड कर रहा था वो हमारे खाने का बन गया. हम लोग अपने आप सोचते हैं कि हम बड़े हरी सब्जियां खा रहे हैं, बट बेसिकली वो क्या है, वो कंटामिनेटेड वेजिटेबल है. और यही कंटामिनेटेड वेजिटेबल बाद में जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, इट कॉजेज सिवियर हेडेक्स, नेक स्टिफनेस, हमारे को डिजीनेस होता है. हमारा जो पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिसफंक्शन करना शुरू हो जाता है. और इससे क्या होता है, बहुत जगहों पे अगर आप देखेंगे ब्लड विजन हो जाती है, आपका कोमा में भी जाने के चांसेस रहते हैं. और बहुत सिवियर, अगर बहुत बुरे तरीके से अगर आपकी बॉडी में फैल जाए, सो इट कैन इवन लीड टू डेथ. नाउ एक यहाँ पर भी आपका एक जो अगर आप यहाँ पे इस फ्रॉग को देखेंगे, दैट्स कॉल्ड अ केन टोड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वेजिव स्पीशी. अब इसका प्रॉब्लम क्या है ना, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके ऑस्ट्रेलिया में था. ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्वींस आइलैंड में जो आपकी एग्रीकल्चर होता है ना, उधर बीटल्स जो है वो अटैक करती थी. इसकी वजह से इट वॉज काइंड ऑफ अ पेस्ट फॉर दैट क्वींस लैंड के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके लिए वो एक तरीके का पेस्ट बन गया. अब उन्होंने केन टोड को इंट्रोड्यूस किया. अब ये केन टोड क्या करता था, ये केन टोड बेसिकली ये वहाँ पे उन बीटल्स के ऊपर फीड करता था. तो जब तक तो कहानी ठीक, जब तक इसके ऊपर फीड करता था. लेकिन अब इसका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें एक कैपेबिलिटी है कि अगर कोई भी दूसरा प्रीडेटर इसके ऊपर फीड करने की कोशिश करेगा, इसमें कैपेबिलिटी है कि भैया वो उसमें उसको पॉइजन कर सकता है, कि जो इसको खाने के लिए आएगा वो ये उसको क्या करेगा, उल्टा उसको खाने नहीं देगा और अपने उसमें जो है वो पॉइजन डाल देगा. सो खुद तो जाएगा, लेकिन साथ में जो उसके ऊपर फीड कर रहा है उसको भी साथ में लेकर चला जाएगा, जिसकी वजह से केन टोड जो है इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. सो बेसिकली आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दिस बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और जो आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है, एक तो जाइंट अफ्रीकन स्नेल के बारे में याद रखना है, केसेस कहाँ देखने को मिले, केरला में हमको देखने को मिले. दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये ह्यूमंस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, वो आप याद रखिएगा. कहाँ का नेटिव है, तो जी अफ्रीका का नेटिव है. फोर्थ चीज़ याद रखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इट इज़ एन एक्सोटिक और एन इन्वेजिव स्पीशी. देयरफॉर व्हाट is an invasive species, the definition becomes important from your environment point of view. So thank you guys and have a nice day, and I'll see you in the next lecture. In the next lecture. Thank you and have a nice day.